हमारी एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। एक एक बच्चा खड़ा होकर के पाकिस्तान की बंदूकों का सामना पहले भी किया था और आज भी करने को तैयार है। मोदी जी आदेश है, मोदी जी आदेश है, अगर मिलिट्री कम पड़ रही है तो इमरजेंसी कॉल कराए, सबको लेके जाए। हमारा एक एक जवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठा होकर बॉर्डर पर आग से आग मिला के बात करेगा। हमारी मांग यही है कि घर में घुसकर मारो। ये एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं कि हम अलग अलग हैं, सब हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, पर हम जहाँ सब एक हैं। और आप देख भी रहे हो कि सारे हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख ईसाई सारे एक हैं। कि वहां पर जो नाम लेकर के और जात पूछ कर जो मारा है, ये उन्होंने हमारे देश में एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश की है। लेकिन ये भूल जाए पाकिस्तान, ये निकाल दे दिमाग से कि हिंदुस्तान है या गंगा जमुनी की तहजीब है। हम सब इकट्ठे एक भाई हैं और ये हमारे भी वंशज कहीं ना कहीं इन सब लोगों में से हिंदू में ही रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में जाके मुंह तो देंगे, तब भी डूब जाएगा, वहां बाढ़ आ जाएगी। हमारे पास तो इतनी पब्लिक है। तो अखंडता ये इसी तरीके से रहेगी, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो पाकिस्तान जो मंसूबे देख रहा है कि हर हालत में पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए, होना चाहिए, इंशाल्लाह होना चाहिए। देखा पहले कभी हम लोग हुआ करता था कश्मीर के अंदर, तो कश्मीरी इतना खुलकर के सामने नहीं आया करता, लेकिन इस बार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बोले हर विरोध कर रहे हैं और सब साथ हैं ऐसे में। और जो आदमी खत्म हुए हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 1-1 करोड़ रुपया हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको दिया जाए। कश्मीरी पहले अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे, हम मानने लगे। अब वो हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, अब वो हिंदुस्तानी समझते हैं अपने आप को। इसी वजह से उनका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया पहलगांव पर और 28 लोगों की जान चली गई और 17 से 18 लोग घायल हुए, उसको लेकर के देश भर में रोष है और देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस पर कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए और सरकार को जिसने ये काम किया है यानी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लगातार भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता आया है, दांत तोड़ता आया है उसके, लेकिन लगता है उसको आदत पड़ गई है कि उसके मुंह पर खाने की। जिस तरीके से कहे कि एक नशेड़ी को आदत पड़ जाती है एक इंजेक्शन की, नशे की, तो उसको फिर इस इंजेक्शन की जरूरत है और भारत फिर देने के लिए जा रहा है। लोगों से यही बात हमने की है और लोगों से जाना है कि आपका इसको लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इन्होंने पुतला फूका है पाकिस्तान का और अपना विरोध दर्ज किया है और लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर हमला किया जाए और 28 लोगों की जान जो गई है उसका 28,000 लोगों से बदला लिया जाए। मतलब यह है कि पाकिस्तान से या दुनिया से जहां से भी हो सके आतंकवाद का खात्मा किया जाए और देश में और दुनिया में सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान की जाए। आज आपने जो प्रदर्शन किया है, पुतला फूका है पाकिस्तान का, 28 लोग मारे गए हैं, लेकिन आपकी इसमें मांग क्या है? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं राकेश मलिक, श्री ज्वेलर एसोसिएशन मंडावली का प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया ज्वेलर एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन का दिल्ली एनसीआर का प्रेसिडेंट, कैट ज्वेलरी विंग का वाइस चेयरमैन। हमारी मांग ये है कि वो धर्म पूछ के मार के गए हैं, हमें चाहिए कि हम घर में घुसकर मारेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जिम्मेदारी सरकार की मानेंगे कि वहां पर वो लोग जो आए आतंकवादी, तो अगर सरकार रुक जाओ बोलना मत भाई, आप जब बोलेंगे तो सरकार अगर अपने टाइम पर अगर चीजों को देखती या आए विभाग देखती तो ये घटना नहीं हो पाती। आपकी बात बिल्कुल उचित है। सरकार ने भी कहा है कि हमारे से चूक हुई है, तो इसके लिए तो मैं कोई कमेंट्स दे ही नहीं सकता। बाकी जो है ये बहुत गलत काम हुआ है, जो धर्म पूछ कर मारा गया है। आज से 30-40 साल से कश्मीर में आतंकवाद है, आज तक ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। ये क्यों हुआ है? आज उन्होंने अपनी टेंडेंसी बदली है, इस वजह से हुआ है। उनको ये एहसास कराया जाएगा कि जो काम उन्होंने किया है वो गलत किया है। वो हमारे इस देश के भाइयों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये जो हमारे भाई खड़े हैं ये इसलिए खतरा पैदा कर रहे हैं इनके लिए। ये प्रोटेस्ट इनके लिए है कि हम इनकी सेफ्टी चाहते हैं। तो क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि घर में घुसकर मारो, जैसे पैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कुछ भी करे, हमें आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, नहीं है और नहीं है।
क्या लगता है सरकार क्या करने वाली है? सरकार के इरादे तो नेक ही लग रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा, जवाब तो दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। हाँ भैया, जवाब 101% दिया जाएगा पाकिस्तान को। हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। मूलचंद गुप्ता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष, के जो प्रदर्शन किया है आज, ये मालूम हो गया कि हम सब एक हैं। यहाँ कोई भी द्वेष भावना नहीं है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, हम सब एक हैं। और हम सब चाहते हैं कि हम सब एक रहे, सब एक रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने किया है, नफरत का बीज बोया पाकिस्तान ने जो बीज बोया है, उसका की है इन्होंने जो हम जो है खंडन करते हैं और ये मांग करते हैं मोदी जी से कि घर में घुस के मारो। और जो उन्होंने पूछ के मारा है, ये हमारे भाइयों के लिए और खतरा पैदा कर रहे हैं, आपस में द्वेष भावना पैदा कर रहे हैं। ये एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं कि हम अलग अलग हैं, सब हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, पर हम जहाँ सब एक हैं। और आप देख भी रहे हो कि सारे हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख ईसाई सारे एक हैं। और कहीं वो जो उनकी मंशा थी, नाम पूछ के मानने वाले, हाँ, ये इससे ज्यादा दुख है। विफल 101% विफल है, दोबारा कभी कामयाब नहीं होगी वो। कामयाब होने देंगे हम। देश का मुसलमान सब साथ है, सबसे ज्यादा इनका विरोध किया है, ये सब मुस्लिम भाई हमारे खड़े हैं। सब साथ है हमारे। हमने इन्हें बुलाया नहीं है, हमने सिर्फ इनको कहा है कि आज बंद रहेगा। इन्होंने कहा प्रदर्शन करना है, ये उसी समय हमारे साथ। ये आपने भी देखा है कितने अभी इकट्ठे भाई आए यहाँ, और 2 बजे का टाइम दिया था, इन्हीं की इंतजार हो रही थी। और सबकी दुकानें, पाकिस्तान का दुकानें अभी कुछ वर्षों पहले पुलवामा का कांड हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे फौजी भाई मारे गए थे। उसकी जांच आज तक समझ में नहीं आई कि वो पूरी हुई या नहीं हुई। हम चाहते हैं सरकार से कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर, आप पुलवामा की भी जांच भी कराओ, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो नाम लेकर के और जात पूछ कर जो मारा है, ये उन्होंने हमारे देश में एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश की है। लेकिन ये भूल जाए पाकिस्तान, ये निकाल दे दिमाग से कि हिंदुस्तान है या गंगा जमुनी की तहजीब है, हम सब इकट्ठे एक भाई हैं। और ये हमारे भी वंशज कहीं ना कहीं इन सब लोगों में से हिंदू में ही रहे हैं, तो इस देश को तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान को होश में आना पड़ेगा। और हम मोदी जी से एक ही हम पार्टियों पर अलग अलग हो सकते हैं, वो विचारधारा में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो इस देश का एक एक बच्चा खड़ा होकर के पाकिस्तान की बंदूकों का सामना पहले भी किया था और आज भी करने को तैयार है। मोदी जी आदेश दें, मोदी जी आदेश दें, अगर मिलिट्री कम पड़ रही है तो इमरजेंसी कॉल कराए, सबको लेके जाए। हमारा एक एक जवान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठा होकर बॉर्डर पर आग से आग मिला के बात करेगा। हम तो पाकिस्तान में जाके मुंह तो देंगे, तब भी डूब जाएगा, वहां बाढ़ आ जाएगी। हमारे पास तो इतनी पब्लिक है, ये तो उनको सोचना चाहिए कि किससे पंगा ले रहा है ये। और जैसा दिल्ली बंद इस बार हुआ है, ऐसा दिल्ली बंद व्यापारियों ने, ये सिर्फ व्यापारियों का बंद है, किसी राजनीतिक दल का बंद नहीं है। ये व्यापारियों का बंद है, ये व्यापारियों की विजय है। व्यापारियों ने दिखाया सरकार को कि खाली तुम ही नहीं हो कुछ कर सको नेता लोग, व्यापारी भी सब कुछ कर सकता है। व्यापारी के दम पे ही देश चलता है, जब व्यापारी कमाता है तो देश चलता है। ट्रेड ही ट्रेड नहीं होगा तो करेंगे क्या? हम सब व्यापारी हैं, हमारी एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। भारतीय एकता, भारत एकता, जो भी हमारी भारतीय एकता, अखंडता ये इसी तरीके से रहेगी, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो पाकिस्तान जो मंसूबे देख रहा है कि हमें फूट डाल के, और वो जिस तरीके से पहले करते चले आए वो कभी नहीं होगा। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे भाई एक हैं और सारे भाइयों ने मिलके संघर्ष कर रहे हैं और सब मांग कर रहे हैं कि मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम मोदी जी से ये मांग जरूर करते हैं अब कि हर हालत में पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए, होना चाहिए, इंशाल्लाह होना चाहिए। पाकिस्तान ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ ली अपने, अब उसको जवाब मिलेगा इसका। जी नाम रईस, मैं रईस। आज ये जो पुतला दहन हुआ है, इसमें हम लोग सब एक हैं, आपस में हम में कोई जो भेदभाव नहीं है, और हम ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान बिल्कुल होश में आ जाए, किसी मुगालते में ना रहे,
उसको जो घर में घुस के मारेंगे, वो नाम लेके उसने जो हमारे हिंदुस्तानियों पे जो हमला करा है, हम उसके घर में घुस के मारेंगे। ये हमारा वादा है। नाम भी नहीं पूछेंगे, फिर हम कोई नाम नहीं पूछेंगे। एक कश्मीरी जवान जिसने उन आतंकवादियों का खुलकर सामना किया और अपने सैलानियों को, अपने मेहमानों की रक्षा करते हुए उसने दम तोड़ दिया, वो आदिल शाह नाम है, जिसके घर आज मातम है। मैं उनको यहीं से श्रद्धांजलि देता हूं और पूरा देश आदिल शाह के साथ है। उसने ये मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि तुम हिंदुस्तान की ईंट को हिला नहीं सकते हो, क्योंकि उसका हर जवान, हर बच्चा हर जगह पर खड़ा हुआ है। तो आदिल शाह भाई को हम यहाँ से हम उनको मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनको एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी मैं सरकार से मांग करता हूँ। बहुत बहुत सरकार की कमी की वजह से उसने मानी है। 28 लोगों की मौत हुई है, लगभग 18 लोग जख्मी हुए। क्या सरकार उनको कोई मुआवजा देगी अपनी कमी देखते हुए? सरकार को 100% मुआवजा देना चाहिए। कुछ दिया है वो हाथी के मुंह में जीरे वाला हिसाब है। 5 लाख रुपए कुछ नहीं होते, वो भी सब महाराष्ट्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, भारत सरकार की तरफ से कम आप ये सोचो जो 1-1 करोड़ रुपए भी कम है, जिसका एक इंसान गया है। 5 दिन पहले जिसकी शादी 5 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, उस लड़की से पूछो, जिसमें मिलिट्री के जवान भी है। 5-6 दिन पहले वाले तो 2-3 बच्चे मरे हैं वहाँ। 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 करोड़। कम से कम। हमने देखा पहले कभी हमला हुआ करता था कश्मीर के अंदर, जी। तो कश्मीरी इतना खुलकर के सामने नहीं आया करता। लेकिन इस बार पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हर पूरा विरोध कर रहे हैं और सब साथ हैं ऐसे में। और जो आदमी खत्म हुए हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 1-1 करोड़ रुपया हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको दिया जाए। इंसान कश्मीरी पहले अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे, हम मानने लगे। अब वो हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, अब वो हिंदुस्तानी समझते हैं अपने आप को। इसी वजह से उनका विरोध कर रहे हैं। आज उनको ये पता लग गया है कि टूरिस्ट आएगा तो हम कमाएंगे। अगर रोजगार है, वो अगर किसी के पेट में लात मारेगा तो खुद जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कश्मीरी उनका विरोध कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे। नहीं, करना भी चाहिए, उनकी रोजी रोटी है, करना भी चाहिए जब तक लोग बाहर से नहीं कश्मीरी आएंगे। लोगों के लिए भी ये खतरा है, कश्मीरी लोगों के लिए भी खतरा है, क्योंकि कश्मीरियों को भी ये कश्मीरी अपना नहीं समझते। कल एक 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक हरियाणा से एक पंजाब से, जिसमें कश्मीरी लोगों को कुछ लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग कश्मीरी हो, आपकी वजह से 28 लोगों की जान गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीरियों की वजह से नहीं हुई है, कश्मीरियों की वजह से नहीं हुई है। ये वो गलत कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि कश्मीरियों की वजह से मौत हुई है, वो नहीं हुई है। वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तान की शरारत है, पाकिस्तान की शरारत है। पाकिस्तान यही तो चाहता है। हम आज इकट्ठे हुए हैं, किस लिए हुए हैं? यहाँ सभी भाई लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम अपने देश की एकता कायम रखना चाहते हैं। और वो जो पाकिस्तान ने हरकत की है, वो हमारे में दरार डालने की कोशिश की है उसने, लेकिन वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो देश के अंदर इस मुद्दे पर वोट मांगते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? किस मुद्दे पर? ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, कौन मांग रहा है? ये सब बांटने की ये सब कहने वाली बातें हैं। कांग्रेस जब से पैदा हुई है तब मुस्लिम वोट कहती हुई आई है। दोनों पार्टी जितनी भी है सब ठीक है, इन्होंने देखो इनका काम है वोट, कुर्सी सबको चाहिए, जिसने कुर्सी ले ली वो फतेह, बस। ये पॉलिटिकल मैटर है, ये इसमें हमें कुछ नहीं बोल सकते। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, ना हम पॉलिटिकल लीडर हैं, हम व्यापारी हैं। व्यापारियों वाली भाषा बोल सकते हैं, पॉलिटिकल भाषा ना हमें आती है ना हम बोल सकते हैं। भी नहीं चाहिए। ये भैया जो लोगों ने ये जघन्य अपराध करा है उसका बदला ले भारत सरकार, और ये भी जांच करके लेट उन तक क्यों फर्स्ट एड नहीं पहुंच पाया, और बहुत सी चीजें जो कह रही है हमारी बहन, वो जिनका नौसेना का वो मरा है नरवाल, 1 घंटे 1.5 घंटे तक बता रही थी वहां रहा वो, तो वो भी चीज जांच के दायरे में आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी ये पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम क्या क्या हुआ उससे अलग हटके ये मामला हुआ है। हम व्यापारी हैं, व्यापारियों की भाषा बोलेंगे, व्यापारियों के साथ ही रहेंगे। एक बात ये भाई और बोलिए। देखिए, जो कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ है, हमारे देश के कुछ लोग हैं या कुछ जो व्हाट्सएप पर देखते हैं, उन पे गलत मैसेज जा रहा है कि पूरे कश्मीरियों को इसमें दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरी कहीं भी हो,
किसी भी जगह हो हिंदुस्तान के कोने में, उनको प्रताड़ित ना करें, उनको तंग ना करें, क्योंकि वो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम मिलकर लड़ेंगे पाकिस्तान से, लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और भूल होगी। तो रिक्वेस्ट है पूरे देश के लोगों से कि वो किसी तरह की ऐसी बात। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया। भारत माता की, माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।